सकते हो। अभी भी रखे हो क्या? कोई बात नहीं, खत्म करो, खत्म हो गई तो कोई बात नहीं, मिस करो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला, स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में। यहाँ आपको मिलेंगे आईआईटी जेईई से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव सेशन आफ्टर फ्यू डेज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आईआईटी जेईई से रिलेटेड भी आपको बहुत सी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो गाइस, घर बैठे आपको आईआईटी जेईई को क्रैक करने का एक शानदार मौका मैं लेके आया हूँ। तो गाइस, आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। कौन सा आपसे पैसा लग रहा है कि नहीं? समझ रहे हो ना? जैसे आप नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम को सब्सक्राइब कर देते हो, वहाँ तो पैसा लगता है ना यार, यहाँ तो कौन सा पैसा लग रहा है। और गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि बेल आइकन को भी दबा लेना, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, है कि नहीं? तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने नंबर सिस्टम पे थोड़ी सी बात की थी, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने नंबर सिस्टम पे थोड़ी सी बात की थी। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो वॉच लास्ट लेक्चर, देन कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट लेक्चर, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है गाइस। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि सर पढ़ाने क्या वाले हो? मैंने कहा उसी से आगे पढ़ेंगे यार। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्राइम नंबर। क्या आ जाता है? प्राइम नंबर आ जाता है। तो ये प्राइम नंबर क्या होता है? तो चलो जरा यार प्राइम नंबर पे बात कर लेते हैं। तो चलो जरा प्राइम नंबर की बात करते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। एक ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो नंबर से डिवाइड होता है। कौन कौन से? या तो खुद से, समझ रहे हो ना, वो एक नहीं अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, नाम है शहंशाह। तो वही चीज़ है कि प्राइम नंबर या तो खुद से डिवाइड होगा या तो फिर वन से डिवाइड होगा। तो सर एग्जांपल बता दीजिए। मैंने कहा प्राइम नंबर के एग्जांपल बहुत बेहतरीन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, डॉट 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 डॉट। बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो कैसे हैं, खुद से डिवाइड होते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 9। मैंने कहा नहीं यार, 9 तो 3 से डिवाइड होता है ना। तो जो नंबर खुद से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो, तो एक ऐसा नंबर जो एक से बड़ा होता है, जो कैसा होता है, एक से बड़ा होता है और इस सेट को बिलोंग करता है, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब इसमें पता है क्या होता है, बच्चे थोड़ी सी हरकत कर लेते हैं क्या कि सर ये दो क्यों बीच में घुस गया। मतलब अब वो एक कहावत नहीं है, बैगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये तो इवन है, बाकी सब तो नजर आता है कि ऑड है, ये कैसा है, इवन है। ये कैसा है, इवन। तो यार देखो, दो जो है ना एक प्रॉपर्टी होल्ड करता है, और वो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ से डिवाइड होता है। समझे कि नहीं समझे? ओके, तो इसलिए दो इसके बीच में घुसा रहता है। तो प्राइम नंबर समझ में आ गया, एक ऐसे नंबर जो सेल्फ से और या तो फिर वन से डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ जाती है को प्राइम नंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? को प्राइम नंबर। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गाइज 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइम है कि ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं, है कि नहीं? मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ यार कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो यार सीधी सी बात है कि दो नंबर हमारे पास, अगर हम दो नंबर ले लें पी और क्यू, दो नंबर ले लें, तो कह रहा है कि वो को प्राइम होंगे अगर उनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाए, वन हो जाए। कितना हो जाए? वन हो जाए। गाइस आपको बात समझ में आ गई हो कि दो नंबर अगर हम पी क्यू ले लें और अगर उन नंबर का जो एचसीएफ आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाए, वन हो जाए। वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? को प्राइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? को प्राइम कहलाते हैं। सर एग्जांपल के नाम पे बता दीजिए। मैंने कहा चलो यार एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 17 और 18। ये दो ऐसे नंबर हैं जो जिनका एचसीएफ निकालने पे कितना आता है, हमेशा वन आता है। ओके, तो गाइज ये हमारी बात हो गई किसकी? को प्राइम की। किसकी बात हो गई? को प्राइम की। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डिविजिबिलिटी। क्या आ जाती है? डिविजिबिलिटी। या डिविजिबिलिटी से हम पहले पढ़ लेते हैं कंपोजिट नंबर। क्या पढ़ लेते हैं? कंपोजिट। अब जब नंबर्स की बात कर रहे थे, कंपोजिट भी पढ़ ही लेते हैं कि नहीं? क्या होता है कंपोजिट नंबर? तो ए नंबर विच इज मेड ऑफ मोर देन वन प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो एक कंपोजिट नहीं समझे, कह रहा ए नंबर विच इज मेड ऑफ मोर देन वन प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। टू प्रूव ए नंबर कंपोजिट नंबर वी मस्ट राइट वी मस्ट एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नहीं समझे? कंपोजिट नंबर का मतलब समझ में आ गया? जैसे 6, तो सीधी सी बात है कि 6 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो वही उसने बोला कि दो नंबर
जिसमें उनका प्रोडक्ट करते हैं, हम दो नंबर में प्रोडक्ट करते हैं और उसमें से एक नंबर कैसा हो, प्राइम हो, तो वो कहलाता है हमारा कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ गई? 8 कंपोजिट है क्या? मैंने कहा यार 8, 4 और 2। ओके, तो कंपोजिट नंबर की बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसका इतना यूज नहीं होता, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्या ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास है, सिंपल सा है क्वेश्चन हमारे पास। करा प्रूव दैट n की पावर 4 प्लस 4 विल ऑलवेज बी ए कंपोजिट। अभी आपको कहानी समझ में आ जाएगी। ओके, फॉर n जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू क्या है, 2, और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, तो वही कह रहा है कंपोजिट नंबर। तो करा प्रूव दैट n की पावर 4 प्लस 4 विल बी कंपोजिट नंबर, जिसमें से जो n लेना है वो हमें ग्रेटर और इक्वल टू 2 लेना है, और n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को। एक चीज और गाइज की सिंपल सा लॉजिकली ये है कि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। तो गाइज कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया कि एक ऐसे नंबर्स जो जिनका प्रोडक्ट दो नंबर में टूट जाए, समझो उसमें से एक नंबर कैसा हो, 1 प्राइम नंबर, एक नंबर कैसा हो, प्राइम नंबर हो, और वो टूट जाए, बिखर जाए दो पार्ट में, तो हमारा क्या कहलाता है, कंपोजिट कहलाता है। तो यार सीधी सी बात है कि हमारे पास जो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, n की पावर 4 प्लस 4। सर इसको दो नंबर में कैसे तोड़ें? क्यों? क्योंकि n की पावर 4 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है और 4 तो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, तो सर हम कैसे इसको दो पॉजिटिव नंबर में तोड़ेंगे? तो मैंने कहा यार बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। मैंने कहा सर कैसे आसान है? तो यार देखो, आप इसमें एक काम कर दो, इसमें आप अपने मन से 4n स्क्वायर ऐड कर दो और 4n स्क्वायर क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। मार्ट साहब थोड़ा समझे नहीं, मैंने कहा समझोगे, 2 मिनट को। n की पावर 4 को तुम लिख सकते हो n स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और 4n को स्क्वायर लिख सकते हो 2 इंटू 2n स्क्वायर इंटू 1, और यहां पे लिख सकते हो 2n का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ओहो, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये 1 नहीं आएगा यहाँ पे, ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी यार, हो जाता है, इंसानी तो है ना हम भी। एन स्क्वायर इंटू 2, ये क्या बन गया 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बन जाएगा मास्टर, बनकर ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो गाइस ये हमारा बन जाएगा, बस सिंपल सा लॉजिकली बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2n का होल स्क्वायर। क्या फायदा मिला सर? आपने कहा प्रोडक्ट में टूटता है, ये तो सब्ट्रैक्शन में आ गया। रुको जरा, थमो जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ याद आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने कहा ये क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। यह कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी, यहाँ पे स्क्वायर चला गया, सॉरी स्क्वायर क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे स्क्वायर हमारे लिए कैसी लॉजिकली चीज है, हमारे यहाँ पे एन स्क्वायर किसी काम का नहीं है। ओके, ये छोटा सा तो लॉजिकली हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी। तो सर समझ में आ गया कि ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, और जब आप यहाँ पे कोई नंबर डालोगे तो हम, सॉरी ये कोई नंबर है, ये कोई दो नंबर है, ये इसका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो कंपोजिट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब एक नंबर दो नंबर के प्रोडक्ट से बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, जिसमें से n क्या बिलोंग कर रहा है, नेचुरल बिलोंग कर रहा है, n क्या बिलोंग कर रहा है, नेचुरल बिलोंग कर रहा है। जरा एक बार चेक कर लेते हैं क्या हुआ, दोनों में से कोई एक नंबर प्राइम होता है कि नहीं होता है। तो चलो जरा एक नेचुरल नंबर हम उठा लेते हैं, चलो उठा लेते हैं 1, क्या उठा लेते हैं 1, यहाँ पे 1 रखो तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 1 3 हो जाएगा, और 3 2 ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। गाइस आप समझ गए होंगे इस बात को, समझ गए कि नहीं समझे? एन स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 1 का 3 और 2 5, यहाँ पे रखो 1 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा मेरे ख्याल से 3, और यहाँ रखोगे 3 में 2 कितना आ जाएगा, 3 में 1 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 5 इंटू, तो 5 कैसा है, प्राइम नंबर, 5 कैसा है, प्राइम नंबर है। सर 1 तो प्राइम नहीं, 1 आ रहा है,
तो मैंने कहा ना मोर देन वन प्राइम, मोर देन वन प्राइम। चलो 2 रख के देख लेते हैं, थोड़ा सा मन की शंका को, अपनी शंका को क्या कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। तो अपन लोग यहाँ पे किसकी बच्चा कर लेंगे, 2 रख के देख लेंगे। जैसे 2 रखेंगे 4 2 6, कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 2, 2 2 का स्क्वायर 4, 4 2 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे रखेंगे 2 तो 4, 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे आ जाओ 2 रखेंगे 4 2 6 आ जाएगा 6 6 6 6, और यहाँ पे 2 4, 6 में 4 का कितना आ जाएगा 2। अब बात समझ में आ गई कि ये 4 2 कैसा है, प्राइम नंबर, 2 कैसा है, प्राइम नंबर है यार। नहीं समझे भाई, मतलब बेइज्जती करवा दो यार। समझ में आ गई डिफिनेशन। तो जब कोई नंबर 2 नंबर में टूट जाता है प्रोडक्ट में, जिसमें से एक प्राइम हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो गाइज आपको ये बात समझ में आ गई होगी गाइज। यहाँ पे कोई ऐसा लॉजिकली इतना टफ नहीं था, बड़ी सिंपल सी कहानी थी, है कि नहीं। चलिए कुछ बातें हैं जो आपसे हमें कर लेनी चाहिए, अभी टाइम है करने के लिए, तो भाई क्योंकि बाद में टाइम मिले ना मिले। तो कुछ बातें हैं अपने पास, बातें ये कहीं ना भूलना। चलिए तो पहली बात हमारे पास है, कह रहा है एनी वन ऑफ द 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स विल बी डिविजिबल बाई 2। अगर हम कोई 2 कॉन्जुगेटिव नंबर लेते हैं, अगर हम कोई 2 कॉन्जुगेटिव नंबर लेते हैं, कॉन्जुगेटिव नंबर इट मीन्स कॉन्जुगेटिव नंबर लेते हैं, कॉन्जुगेटिव नंबर समझते हो, जैसे एक के बाद दूसरा नंबर, एक के बाद दूसरा नंबर। तो गाइज जैसे हम कॉन्जुगेटिव नंबर लेते हैं एक के बाद दूसरा नंबर, जैसे 3 के बाद 4, 5 के बाद 6, 7 के बाद 8, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 15 के बाद 16, 18 के बाद 19, 21 के बाद 22, 50 के बाद 51। तो उसमें वो नंबर जो भी कॉन्जुगेटिव नंबर होता है वो 2 से डिवाइड होता ही होता है। तो ये बात नंबर 1 थी हमारे पास गाइज, आपको ये समझ गई होगी कि बात नंबर 1 क्या कहना चाह रहा था, कि अगर हम कोई 2 कॉन्जुगेटिव नंबर लेते हैं, तो कॉन्जुगेटिव नंबर भी आप समझ ही गए होंगे कि 2 नंबर क्या, एक के बाद एक दूसरा नंबर क्या कहता है, कॉन्जुगेटिव कहलाता है। तो सिंपल सा लॉजिकली था ये हमारे पास बात नंबर 1 थी, कि जिसमें हमारे पास 2 नंबर का, अगर हम कॉन्जुगेटिव 2 नंबर का प्रोडक्ट कराते हैं, तो उसमें से वो नंबर 100% किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। गाइस आपको बात समझ में आ गई होगी। बात नंबर कर लेते हैं 2, कह रहा है कि अगर हम 3 कॉन्जुगेटिव नंबर लेते हैं, अगर हम 3 कॉन्जुगेटिव नंबर लेते हैं, तो भैया तो क्या सर वो 3 से डिवाइड होगा। मैंने कहा यस 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 यस। जो नंबर हम 3 नंबर लेंगे, जैसे कि मान लो 3 कॉन्जुगेटिव नंबर ले लिए पी क्यू आर, उनका प्रोडक्ट करा दो, तो 100% वो किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। जैसे सर ले लेते हैं 21 ले लेते हैं, तो यार देखो 21 तो पहला ही 3 से डिवाइड हो रहा है। सर 68 ले लेते हैं, मैंने कहा चलो ले लो 68 ले लो, तुम 68 ले लो, ये क्या हक दिया मैंने यहाँ पे, 69 ले लो और 70 ले लो, है कि नहीं। अब क्या सर इन तीन, ये इनका प्रोडक्ट क्या 3 से डिवाइड होगा, मैंने कहा बिल्कुल डिवाइड होगा। आपने कहा क्यों डिवाइड होगा, मैंने कहा ये देखो ये देखो। समझ आया, मैजिक 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 ऑफ द मैन। ओके चलिए, आपको पता है मैजिक है जी, कुछ नहीं पता रहता सबको पहले से, लेकिन बस मैं आपको थोड़ी बातें याद दिला रहा हूँ। तीसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि अगर हम n कॉन्जुगेटिव नंबर्स लेते हैं, n कॉन्जुगेटिव नंबर मतलब p q r s t u v w कितने भी नंबर ले लेते हैं और सबका प्रोडक्ट कराते हैं, अगर हम n नंबर्स का कॉन्जुगेट नंबर लेते हैं, तो फिर वो किससे डिवाइड होंगी, n से डिवाइड होंगी। n से तो नहीं डिवाइड होंगी, इट मीन जैसे मैंने ले लिया एक कॉन्जुगेटिव नंबर, फिर एक कॉन्जुगेटिव क्या होगा, p ले लिया, q ले लिया, r ले लिया, s ले लिया, डॉट 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 n नंबर्स तक, कितने ले लिए, n नंबर्स ले लिए, तो ये किससे डिवाइड होंगे, फैक्टोरियल n से डिवाइड होंगे। किससे डिवाइड होंगे, फैक्टोरियल n। और फैक्टोरियल के बारे में 11th-12th के बच्चे अच्छे से जानते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। अगर आप 8th 9th 11th से पीछे हो तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब ये तीसरा पॉइंट आपके लिए नहीं है। कोई दिक्कत किसी को गाइस, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा और कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, सब बातें सुनी सुनाई हैं। चौथा नंबर हमारे पास है, करा प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स विल बी डिविजिबल बाई 2। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स विल बी डिविजिबल बाई। ऑब्वियस सी बात है ना यार, नहीं समझे, चलो आप मुझे बताओ, डिविजिबल ऑब्वियस है 2 से। तो गाइस आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे की। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, कह रहा है कि प्रूव दैट व्हेन स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर
odd number is divided by 8, divided by 8, ठीक है, gives remainder 1। समझ गए? वो ये कह रहा है कि अगर हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर कर देते हैं और 8 से डिवाइड कर देते हैं, समझना मेरी बात पहले, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? रिमाइंडर 1 मिलेगा। समझना मेरी बात पहले। चलो देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऑड नंबर है 2n + 1 इज ऑड। ये कैसा है? ओके, ये हमारा कैसा हो गया? ऑड हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? 8 से डिवाइड करते हैं इसके स्क्वायर को, तो हमको रिमाइंडर कितना मिलता है? 1 मिलता है। कितना मिलता है? 1 मिलता है। इज डिविजिबल बाई 8। ओके गाइस, तो रिमाइंडर 1 हटा तो सीधी बात है कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो चलो जरा देख लेते हैं। तो 2n + 1 का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, 4n² प्लस का 1 प्लस का 4n और यहाँ पे -1, 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 4n² प्लस 4n से हम 4n कॉमन ले लेंगे, अंदर हो जाएगा n + 1। तो गाइज यहाँ पर n किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को। तो यहाँ पे n कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा, वो 100% 8 से डिवाइड होगा। तो गाइज समझ में आ गया होगा आपको। कहने का मतलब क्या था कि हमारे पास कोई भी ऑड नंबर लेते हैं, अगर हम उसका स्क्वायर कराते हैं तो हमेशा, और उसको 8 से डिवाइड कराते हैं तो 100% हमको रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो सबका मालिक एक। सर चलो सर 7 ले लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर 49। अगर हम उसको 8 से डिवाइड करते हैं तो एक। अच्छा सर जी 11 ले लेते हैं, तो 11 अगर ले लेते हैं तो 11 का स्क्वायर 121 है। 121 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 8 8 8 8 45। समझ गए ना? तो हर बार आपको रिमाइंडर कितना मिलने वाला है? 1 मिलने वाला। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे, थोड़ी बातें करेंगे, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हम सेट पे पहुंच सकते हैं। सेट इट मींस कोई शूटिंग नहीं चल रही जो आपको सेट पे जाना चाहते हो। सेट मतलब समुच्चय, है कि नहीं? तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मेहनत करता हूं आपके लिए।